हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम। एफएम विविध भारती वाराणसी, आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक बोल रहा हूँ। और अपने श्रोताओं को हम बताएं कि हमारे साथ इस समय दूरभाष पर जुड़ चुके हैं पद्मश्री प्रोफेसर पंडित राजेश्वर आचार्य जी। आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा भी प्रणाम, अभिवादन पहुंचाने की कृपा करें सबको। काशी का कंकर कंकर शंकर है जी जी और हम लोग काशी में हैं, इसलिए सबको प्रणाम करके शिव को प्रणाम करने का आनंद मिलता है। जी, काशी को आनंद वन कहा गया है, वहाँ श्मशान भी यही है और गंगा तट भी है। गंगा के जो अर्धचंद्राकार घाट हैं उनमें तो जो दिव्य शांति, अपूर्व शांति है वो तो है ही है। लेकिन जो इस समय लॉकडाउन का लंबा पीरियड चल रहा है, 1 2 3 4 लॉकडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिधर देखिए उधर कोरोना कोरोना। तो जितने भी हमारे श्रोताओं से बातें होती हैं या जो लोग भी मिलते हैं वो सब यही कहते हैं कि कहीं भी देखिए वहां बस कोरोना की ही चर्चा है। तो इसके चलते एक मन में भय सा व्याप्त है, मन में एक अशांति है, कहीं ना कहीं से एक तनाव है। तो तनाव दूर करने के बहुत सारे उपाय होते हैं। गंगा तट पर चले जाइए तो एक अपूर्व शांति मिलती है, लेकिन वहां भी जाने में लोग थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं कि जाएं, पता नहीं कौन किस तरह का वहां हो, क्या हो। एक और साधन है, चूंकि आप संगीतज्ञ हैं और संगीत को कहा जाता है कि अपूर्व शांति देता है। जब भी आप तनाव में हो तो तनाव से मुक्त कर देता है। आप संगीतज्ञ होने के नाते हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे कि संगीत उनको किस तरह लाभ पहुंचा सकता है? प्रभु, आपने कहा ना आनंद वन है जी, तो ये आनंद बगीचा नहीं कहा आपने। जी जी जी, आनंद उद्यान नहीं कहा आपने जी, आनंद वन कहा। जी। तो आप विश्व का सबसे अच्छा बगीचा लगा सकते हैं, उद्यान लगा सकते हैं जी, लेकिन कोई माई का लाल जंगल नहीं लगा सकता। बिल्कुल। ये तो प्रकृति ने स्वयं एक ही पेड़ के नीचे दाएं तरफ कोई वनस्पति जहरीली है तो उसी के बाएं तरफ दाएं तरफ उसका काट भी है। तो इस तरह से यह जो उद्यान है वो, और उसमें मनुष्य की संरचना नर से नारायण के लिए प्रभु ने की है, जो ब्रह्मा जी ने जी। और उसमें मनुष्य क्या, पक्षी भी घोंसला रचते हैं, रचना विधान है, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनका दाना चुगाते हैं। तो उस दिन से वन को अरण्य भी कहते हैं। बिल्कुल। जहाँ रण नहीं है, अरण्य है। जी जी। तो उस दृष्टि से काशी में यहाँ आनंद वन इसलिए है कि यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति, किसी से जुड़े तो जम के जुड़े और हटे तो उतार दिया कपड़ा। निवृत्त और प्रवृत्त दोनों, उसी को कहते हैं निपटान। काशी ही ऐसी जगह है जहाँ निपटान को भी कहते हैं दिव्य निपटान। जी। तो ये दिव्य क्या है? पदार्थिक सार्थकता उसके भोग में है और भोग से जो के लिए योग भी जुड़े, फिर भी योग कर लिया, उसको थाम के पकड़े नहीं रहे। उसी दृष्टि से 64 ललित कलाओं में जो 5 ललित कला है उसमें वस्तु नहीं लगती। जी। वास्तु, मूर्ति, चित्र, काव्य और संगीत। और ये किसी के बपौती नहीं, किसी बाप की संपत्ति नहीं है, सबको मिला है। जी जी। सब क्रोध में ऊंची आवाज में चिल्ला लेते हैं, प्यार में नीचे, अवरोह में आरोह में आज्ञा है। अरे पुराणिक जी सुनिए, देखिए आरोह हो रहा है। जी जी, बात मानिए। और अरे पुराणिक जी क्या हाल है? अरे आइए हमसे ही बात। अवरोह में प्यार से बात करते हैं, रिसीव करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये विभिन्न संवेदनाएं हैं। हम 2 BHK 3 BHK खरीद सकते हैं। जी जी जी। लेकिन घर नहीं खरीद सकते। घर पारस्परिक त्याग, व्यवहार, संवेदना, उपकार इत्यादि सहयोग सहभाग से चलता है। जी जी। तो एक तो कोरोना जो है मरकिनौना हम लोगों को घेरे हुए है, लेकिन इस समय अपने परिवार, जी जी, बाहर के वार से जुड़कर जी है, अपने मन में समझ लीजिए जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो परियां जो है हमारी काल्पनिक है, उनका दिन आया है। और पांचों में कौन कोई आप कंपटीशन तो है नहीं, आप रचिए, आप कुछ बना सकें तो बनाइए, पेंटिंग बनाइए, पार्थिव शिवार्चन करते हैं उसमें वो मूर्ति रचिए, आप अपने को कलाकार मानिए। क्योंकि ब्रह्मा जी चिढ़ गए थे मनुष्य से, तो कहा मेरा रचित मानव तू भी रचता है। क्या बात है। और मानवीय दायित्व मानव क्या है, वो जो फलाना दिखाना तंगाल चाहिए तो आपस में लड़ता रहता है, संबंध बनाता है, मर जाता है, जी जाता है। लेकिन जब वो रचने लगता है तो
ये विधि माने ढंग, विधि माने लॉ, विधि माने विशिष्ट तकनीक है, विधि माने विधाता। बिल्कुल। तो भगवान ने सबको दे के भेजा है, तो आप रचिए, दुख से बचिए, कुछ रचने में लगेंगे तो होगा। इसलिए पांचों ललित कलाएं, आप कविता भी रच सकते हैं, आप अपनी अच्छे विचार भी नोट कर सकते हैं, आप कुछ बना सकते हैं। आपने दुनिया की भागदौड़ में आपने अपने ऊपर बहुत कम ध्यान दिया है कि हमारे भीतर क्या क्या है। ये आत्मचिंतन और आत्म रचना और हम जो कर सकते हैं जी। किसी के बाप का हस्तक्षेप नहीं कि हमने कैसा किया, कितना किया। इस समय करने का, आत्मनिर्माण का, आत्म रचना का, इस सब का अवसर मिला है। और घर वाली जो संवेदनाएं जो होती हैं, जो आप अधिक से अधिक समय अपने को देके और अपने को दीजिए और अपनों को दीजिए, तो उसमें आपका तनाव घट जाएगा और आपके भीतर कितनी कलात्मक मात्रा है। ब्रह्मा ने कहा, मेरा रचित मानव तू भी रचता है, मानवीय दायित्वों से बचता है, जा धरती पे जा, पीड़ाओं से एकाकार हो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो कलाकार हो जा। क्या बात है। तो एक तरफ तो हम लोग को भेज ही दिया गया ब्रह्मा जी के डिपार्टमेंट में रचने के लिए जी। और उसी रचने से हमें बचने का साधन भी मिल जाएगा, हम दूर नहीं जाएंगे। और संक्रमण से बचने के लिए जी हम आत्मरमण करें तो रण अपने आप समाप्त हो जाएगा। और अभी कोरोना आके कह रहा है, छुआ देली ना तो स्थल स्पर्शी कामों को छोड़कर मर्म स्पर्शी कामों की तरफ हम ध्यान देंगे तो हमारा तनाव घट जाएगा जी। हमें कैसे बनवले 5 स्टार होटल में सबरी खिलाने तो गई नहीं थी जी, वो तो बेर खिलाया। सुदामा जी ने जाके पूरा सप्लाई ऑफिस सौंपा नहीं था कृष्ण जी को, और सुदामा के चावल और सबरी के बेर सबके पास हैं। बेर बेर उसको पुकारिए और देखिए कि प्रत्येक में निहित जो ब्राह्मी शक्ति है, रचना धर्मिता है, उसको ले और खूब मस्त हो के गाए। कोई वहां पर बैठ के वो ऑडिशन टेस्ट तो नहीं ले रहा है, बाथरूम सिंगर हर कोई होता। बच्चे को प्यार हर ने किया, पत्नी को प्यार किया, अपनों को प्यार किया, मित्र सारे संबंधों को जानते हो। उन संबंधों की अच्छाइयों में स्वयं कहाँ है, कितना चूक गया है, कितना समय नहीं मिला, वो सारा समय मिलेगा। इसलिए पांचों ललित कला में मस्त हो जाएं। शेष 64 भी है जो आप बना सकें, रच सकें, बनाएं और अपनी उस सार्थकता को जीवन की आपाधापी ने, व्यस्तता ने जो आपके अपने में निहित गुणों को अवसर नहीं दिया, उन्हें आप रचना से स्वर दीजिए और काशी का आशीर्वाद याद करिए। मस्त रह, मस्त कर है। क्या बात है। 3 सत्य है, तो एक चिकोटी काट के देख ले कि हम पैदा हो चुके हैं और ये तय है कि निश्चित मरेंगे जी जी। तो इस बीच में जो हमको आता है वो हम करेंगे। का उखाड़ ले मौत हमार, मरे के मरेगा और कैलेंडर ओकरे पास और कैलेंडर, तो फिर हमका कौन डर। इसलिए यहाँ पर मरते समय भी भांग छानते हैं। भांग को लोग क्यों छानते हैं कि भांग शराब का नशा फैला देता है आदमी को और भांग एकाग्र कर देता है। तब काशीवासी बोलता है, गंग भंग दुई बहन है रहे शंभु के संग, और मुर्दा तारण गंग है, जिंदा तारण भंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम भांग छानने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमारा मतलब ये भंग का मतलब ये तोड़ देना जी। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अणु से लेके प्रत्याणु तक की यात्रा में आदमी मॉलिक्यूलर, एटम, न्यूक्लियस तक पहुंचा। तो ये भंग करते करते उस तत्व को देखना चाहता है। तो जो हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उन्हें हम भंग कर दें और अपने भीतर के रामत्व से धनुष भंग कर दें, तो शांति मूलक जो मातृ चेतना है वो अवश्य मिलेगी। और सब में अच्छाइयां हैं, वह अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देने का उसको समय नहीं मिला है, क्योंकि अब जीवन की संघर्ष यात्रा में व्यस्त रहता है। ये इसको हर्ष यात्रा में बना दे, अपने महत्व को देखे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। और प्रत्येक में कोई ना कोई अच्छी बात, मौलिकता छिपी होती है जिसको अवसर नहीं मिलता है। इसीलिए किसी तनाव से दूर होकर, मृत्यु भय से दूर होकर हम जो कर सकते हैं अवश्य घर पर बैठकर करें। शिव सबको देखते हैं, कोई ड्रेस कॉस्ट्यूम नहीं है, कोई शर्तें नहीं है। देव दानव धनुष टेढ़ा मेढ़ा भूत प्रेत सबको हमारे भोले बाबा आश्रय देते हैं। और इसीलिए जब गणेश से पूछा कि भैया तुमने चक्कर नहीं लगाया, माई बाप का चक्कर लगा के प्रथम पूज्य हो गए, तो उसने सिर्फ इतना ही कहा गणेश जी ने कि बतावा मितवा कहाँ नाही है भोला, बतावा मितवा कहाँ नाही है भोला, यही सबके देवे और यही लेके मांगे झोला, बतावा मितवा कहाँ नाही है भोला। तो जब महाकाल की काल की नगरी में हम बैठे हुए हैं, हमारे पास भी उसकी फ्रेंचाइजी है,
झोला टटोल के देखेंगे कितना कितना इस भोले भंडारी ने हमें दिया है, उस भंडार को देखें। और काशी का प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों आश्रम यहाँ जी लेता है। सब में शिवता भलाई छिपी रहती है। इसीलिए देखिए पुरानी काशी के तेवर को याद करिए कि एक आदमी को 4 आदमी मारते रहते हैं, तो एक आदमी उतर के बोलता है एक आदमी के 4 आदमी मारा तो हुआ, बारी बारी से अकेली पे अकेला लड़ा, और अगर आप नहीं मारे तो उसकी तरह भिड़ जाता था। बिल्कुल। तो यह औचित्य और अनुचित का बोध काशी में है। इसीलिए इस समय यह जो समय आया है, अरे दुनिया में के लिए करते चले आए हो, अपने लिए भी तो कुछ करो ना, यही कहने आया है, करो ना। दूर रह के भी सबके पास हो जाओ, हम भी मानव हैं, हर रिश्ते में हैं, ये एहसास हो जाओ। काशी वाला जहाँ जाता है वास्ता बना लेता है, इसलिए जहाँ भी जाता है रास्ता बन जाता है। काशी का सबसे वास्ता बन जाता है, काशी वाला जिधर भी चलेगा रास्ता बन जाएगा। इसीलिए अपने महत्व को पहचानिए, आप भी बहुत बड़े हैं, क्यों आपके आगे पीछे शिव खड़े हैं। बिल्कुल। इसीलिए कुछ आनंद का निनाद करिए। आई ससुरी तो मौत आई ना, हमें न जाए कि पड़ी मौत के पास हो, क्या आई गरज हो तो ले जाए। आओ न मौत, सांसों का इतना लिहाज क्या, एक दिन तो बाहों में आओगी, फिर ये लाज क्या। जिंदगी को तो गम का मर्ज होता है, तुम्हें हो जाए तो इलाज क्या। इसीलिए कलाकार यहाँ पर यही कहता है कि अकेले रहने पे कौन बाधा देगा, छोटी सी झोली में कोई कैसे ज्यादा देगा। तुम भी सुन लो, तुम्हें भी काम आएगा है मौत, सबको तो ले जा रही हो, तुम्हें कौन काना देगा। इसीलिए यहाँ शव भी शिव का स्वरूप समझा जाता है। केशव की भी कृपा है, सबकी कृपा है। इसीलिए इसमें भी जब स्मशान में हमारा बाबा मस्त रहता है, तो अपने घर में रह के काहे न मस्त रहे, हम क्यों पस्त रहे। हाँ, इसीलिए हम हृदय से हृदय का संक्रमण करें और मस्त रहें, और अपने ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया है, और इसीलिए भावनाओं को छुआ दें, तन को न छुआएं। और ये बात सबको मर्म स्पर्शी लगेगी। इसमें मर्म स्पर्शी कार्यों की प्रत्येक को एक क्षमता है, क्योंकि ऊपर वाले ने, देवता भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर सकते जब तक योनिज न हो, लेकिन नर से नारायण की ओर बढ़ सकता है। इसीलिए इस समय आपके आत्मिक विकास पारायण के लिए नारायण ने अवसर दिया है। हम मस्त रहें, आ गया है ये कोरोना, ये मरकिनोना दूर हो जाएगा। जी जी। इन्हीं काशी वासियों की मस्ती से मैंने सीखा है, इन्हीं काशी वासियों की मस्ती से मेरी हस्ती है। इसलिए बड़ी महंगी है, न समझे कोई की सस्ती है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। शाश्वत सत्य की आपने चर्चा की, और निश्चित रूप से काशीवासी जो इस समय तनाव हैं, उस शाश्वत सत्य का स्मरण करेंगे, उसका आनंद लेंगे, आनंद वन में विचरण करते हुए जो भी अपने अंदर है उसका आनंद लेंगे। आपने आकाशवाणी वाराणसी FM विविध भारती को इतना समय दिया, इतनी अच्छी और सारगर्भित बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे साथ थे पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी। अब दीजिए इजाजत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय प्रणाम, जय जय प्रणाम। प्रभु, जय जय।